Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, beautiful humankind of the planet Earth. मैं हूँ शेख खुशरोज एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू हैव द करेज टू परस्यू योर ड्रीम। अपने अंदर वो साहस कैसे पैदा करें कि आप अपने सपनों को परस्यू कर सको, फॉलो कर सको, अपने सपने के टुवर्ड चल सको। गाइस, ये जो दुनिया है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, ये खुद में एक सपनों की दुनिया है, ड्रीम वर्ल्ड है, माया है, सिम्युलेशन है। खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। अभी के अभी खूबसूरत है। यस, हो सकता है आपने जो सपना देखा हो उसे अचीव नहीं कर पाए होंगे, फिर भी खूबसूरत है। लेकिन हम सब ड्रीमर्स हैं। हम सब इस सपनों की दुनिया में सपना देखते हैं कि मैं ये अचीव करूं, मैं उस जगह पे जाऊं, मैं वहाँ घूमूं, देश घूमूं, दुनिया घूमूं, ये अचीव करूं, वो अचीव करूं। और यही जिंदगी जीने का एक तरीका है, सलीका है। इफ यू आर नॉट अ ड्रीमर देन आप क्या हो? इफ यू आर नॉट अ बिलीवर देन आप क्या हो? सो सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन हम जो सपना देखते हैं उसे परस्यू करने के लिए, उसे फॉलो करने के लिए हमारे अंदर वो करेज, हमारे अंदर वो साहस चाहिए होती है। यस, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो सपने देखते हैं उसे हम साकार कर सकते हैं। यस, हम जो इमेजिन कर सकते हैं उसे अचीव कर सकते हैं। लेकिन नियम सबसे पहले यही आता है कि उसे फॉलो करना होगा। आपके अंदर वो करेज, वो साहस होना चाहिए कि अपने सपनों को फॉलो करें। और गाइस, हम लोगों ने हो सकता है एक बुक पढ़ी होगी, द अल्केमिस्ट। मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन उसकी समरी पढ़ी है। जो एक लड़का रहता है सैन डिएगो, उसे सपना आता है कि इजिप्ट का जो पिरामिड है वहाँ नीचे जो है एक संदूक है और वहाँ उसमें खजाना है। तो वो जाता है अपने पूरे जर्नी में बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हुए, तो वहाँ जाता है। तो वहाँ वो जब खुदाई करने लगता है तो वहाँ 2-3 बंदा उसे और मिलता है पिरामिड के पास। तो बातचीत होती है सैन डिएगो और उन सब आदमियों से। तो सैन डिएगो बताता है कि मुझे सपना आया कि यहाँ यहीं पे जो है खजाना है, यहाँ नीचे। तो वो बोला, भाई मुझे भी सपना आया था कि वो लड़का कहाँ का तो था, स्पेन का शायद रहता है सैन डिएगो। वहाँ जो है एक चर्च के नीचे खजाना है। तो वो सैन डिएगो को रियलाइज हुआ, वो वापस आया, चर्च के नीचे उसे खजाना मिला। तो इस छोटी सी बुक की जो समरी है कि वो लड़का को जो सपना आता है कि पिरामिड के नीचे खजाना है, तो उसे वो फॉलो करने लगता है, उसे परस्यू करने लगता है, उस पाथ पे चलने लगता है। जैसे कि हमें और आपको जो सपना दिखाया गया होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम द्वारा, हमारे सोसाइटी द्वारा, कि पढ़ो लिखो बनोगे नवाब, पढ़ो लिखो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, बहुत ही इज्जत मिलेगा, पढ़ो लिखो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करोगे, एमएनसीज में काम करोगे, बड़े बड़े बैंकों में काम करोगे, बहुत ही इज्जत, बहुत ही शोहरत मिलेगा। हमें यही सपना दिखाया गया, हम भी फॉलो करते गए, डिग्रियां लेते गए। लेकिन अंत में क्या रियलाइज हुआ कि खजाना कहाँ है? खजाना कहाँ है, ये आपको रियलाइज हो गया होगा, मुझे लगता है। सो गाइज, इस कहानी से मैंने सीखी है वही कि आपकी जो सपना है, जो आपके जो ड्रीम्स हैं, उस तरफ चलते रहें। यस, और जो आप देखे हो कि मुझे ये अचीव करना है, आई प्रोमिस, आप उसे देख सकते हो और उसे बिलीव कर सकते हो। यस, ड्रीम के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो है बिलीव।
ड्रीम बिलीव देन अचीव, वो बिलीव होना चाहिए। यस, अगर बिलीव हो गया तो समझो वो आपको अचीव हो गया। जैसे कि जैसा मैंने बिगिनिंग में ही बोला, हम जो इमेजिन कर सकते हैं उसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन कुछ इमेजिनेशन वैसा होता है जिसे हम इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे कि आग में हम कूद जाएंगे तो जानते हैं कि हम भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग अभी जहन्नम की नर्क की आग में इस दुनिया में जल रहे हैं। तो हमें वैसा कुछ इमेजिन नहीं करना है, हमें वो इमेजिन करना है जिसपे कि बिलीफ आए कि यस द थर्ड अलकेमी मिलियंस को इंस्पायर कर सकता है। इस पर बिलीफ आता है, इस पर विश्वास, इस पर फेथ, इस चीज़ पे आ जाता है। सो दूसरा स्टेप जो है बिलीफ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स है हमारे बहुत सारे यंग जनरेशन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की, कि वही वो अपने ज़िंदगी के जो चैलेंजेस है, उसे जो ज़िंदगी ने चैलेंजेस दी है, समाज ने चैलेंजेस दी है, माँ बाप ने चैलेंजेस दी है, स्कूल कॉलेज जो भी जो टोटालिटी है जो चैलेंजेस दी है, कि वो अपने सपने को फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसे बस सर्वाइव करने के लिए कमाना पड़ता है, बाल बच्चा को देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने बिगिनिंग में ही जो बोला कि ये ज़िंदगी ही एक ड्रीम वर्ल्ड है और खूबसूरत है। तो आप बिल्कुल अपने ड्रीम लाइफ को जी रहे हो, जहाँ भी हो खूबसूरती से जी रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन वही आपको सबसे पहले रियलाइज करना होगा ना कि आपको चाहिए क्या। वो तो आपने मांगा होगा लॉर्ड से, या इस एग्जिस्टेंस से ही अगर लॉर्ड का पता नहीं है तो आपने उसे डिकोड किया होगा, वो डिकोड आपको करना होगा। वही तो आपकी ड्रीम्स है कि आपने क्या चाहा है। तो आपने जो चाहा है वो आपको मिला है, और उसी के लिए करेज चाहिए। यस, करेज चाहिए अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए। और उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है यस करेजियस होने का, अपने दिल की सुने, अपने दिल की सुने माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने दिल की सुने। लोग बोलते हैं ना कि अपने दिल की भी सुनो लेकिन दिमाग को भी साथ रखो, नहीं दिमाग को भी हटाओ। अरे भाई, दिल और दिमाग साथ में ही तो है, एक ही टोटालिटी है, एक ही बॉडी है, सब तो साथ में ही है। तो साथ में रखने का क्या बात है। लेकिन दिल की सुनो। यस, दिल जो है दिमाग से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हमारे दिल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो हमारे दिमाग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के से 5000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। सोच सकते हो दिल कितना पावरफुल होता है। सो करेजियस बनने का सबसे आसान और सबसे पावरफुल और सबसे एम्पावरिंग तरीका है कि अपने दिल की सुने। यस, अपने दिल की सुने। ये थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल करवाएगा, और अगर आप अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे हो अपने ज़िंदगी में, जो कंफर्टेबल है वो सबसे खराब आदत है। यस, जहाँ आप कंफर्टेबल हो, जहाँ भी हो, बेड में हो, जिस भी प्रोग्रामिंग के स्टेट में हो, जहाँ भी हो, जैसे कॉन्शियसनेस बन के हो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो वो एक प्रिजन है आपके लिए। सो अनकंफर्टेबल बने, और दिल की जो सुनोगे वो आपको अनकंफर्टेबल बनाएगा थोड़ा, लेकिन वही सही पाथ में लेके जाएगा, आपके जो ड्रीम है उसी के तरफ लेके जाएगा। सो अपने दिल की सुने और रियलाइज़ करें। सबसे पहले जो लोग सपने देखते हैं और उसके मन में आता है कि भाई सपने टूट भी तो जाते हैं। जैसे हम रात में सपने देखते हैं, हा घूम रहे हैं भाई दुनिया, हबीबी बुर्ज खलीफा घूम रहे हैं, सपना टूटा, पता चला रे ये तो सपना था। उसी तरह कुछ लोग जो खुली आंख से सपना देखते हैं और उसके सपने लगता है कि टूट जाएगा भाई, तो कितना दर्द होता है, कभी टूट ही नहीं सकता है। यस, आपने जो दिल से चाहा है, यही तो टिपिंग पॉइंट है। आपने जो दिल से चाहा है उसे मिलना ही है। और आपके डेस्टिनी में जो आपको बनना लिखा है, कायनात की कोई भी फोर्स उसे बनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि वो ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा वाहेगुरु अल्लाह सुब्हानहू व तआला द मोस्ट हाई की तरफ से लिखा गया है। सो आपको डिस्कवर करना है कि आपने मांगा क्या है मालिक से। आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू। सिंपल है। ये तो फ्यूचर की बात आ गई कि इट विल बी गिवन टू यू, लेकिन उसके लिए वही है, करेज चाहिए कि अपने सपने को फॉलो करें। ये आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करवाएगा। अपने दिल की सुने माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने दिल की सुने। यस, बहुत लोग इससे नाराज़ होंगे, लेकिन इन द एंड आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने लोगों को नाराज़ किया, तो अंत में वो मान भी गए, उसे मना भी लोगे आप। यस बस खुद के दिल की सुने।
यही सबसे बड़ा सीक्रेट है अपने सपने को फॉलो करने का। वन लव में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। दिल से आप सभी को प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मे गॉड ब्लेस यू।